गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। शिक्षकों के 51,442 पद खाली हैं और सरकार का जवाब है कि कोई भर्ती नहीं होगी। जी हाँ, ये कह रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की शिक्षक भर्ती की कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। हालांकि पूरे प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों के 51,442 पद खाली हैं, लेकिन फिलहाल सरकार उस पर कोई भर्ती नहीं करने जा रही है। नई अध्यापकों की नई भर्ती प्रक्रिया पर सरकार ने दिया है जवाब। विधानसभा में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा कि जूनियर प्राइमरी पाठशालाओं में सहायक अध्यापकों के 51,442 पद रिक्त हैं। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने का कोई प्रस्ताव या विचार प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। वह विधानसभा में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। चित्रकूट के सभा विधायक अनिल प्रधान ने इस बाबत सवाल उठाया था। कहा था कि जब नई भर्तियां नहीं हो रही हैं तो लगातार युवाओं को डीएलएड क्यों कराया जा रहा है। यदि शिक्षा मित्रों के सहारे ही शिक्षा व्यवस्था चलानी है तो उनका मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा। क्या नई भर्ती की जाएंगी। चला न्याय निर्धन की ओर, नहीं निर्धन आए तो उससे आय कमाए। तो दोस्तों, एक बड़ी ही अटपटा सा जवाब जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विधानसभा में दिया गया कि पद भी खाली हैं, लेकिन फ़िलहाल सरकार की कोई मंशा इसको भर्ती करने के लिए नहीं बना रही है। तो आइए देखते हैं आगे। इसी तरह एक और बड़ी अपडेट है कि फरवरी का माह बीत गया है, जनवरी बीता था, पीसीएस 2023 का विज्ञापन नहीं आ सका है। यूपीपीएससी ने फरवरी के तीसरे हफ्ते में विज्ञापन जारी करने की जताई थी संभावना, लेकिन अभी कोई आसार नज़र नहीं आते हैं। यूपीपीएससी ने पिछले कुछ दिनों संभावित विज्ञापनों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें जानकारी दी गई थी कि फरवरी के तीसरे सप्ताह में पीसीएस 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। फरवरी का महीना बीत गया और अभ्यर्थियों को अब तक विज्ञापन के जारी होने का इंतज़ार है। जी हाँ, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही एक बड़ी अपडेट है कि चिकित्सा अधिकारी भर्ती में खाली रह गई हैं 88 पद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ग्रेड 2 चिकित्सा अधिकारी भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 98 रिक्त पदों के सापेक्ष 10 पदों पर ही चिकित्सकों का चयन हुआ है। बाकी 88 पदों के सापेक्ष योग्य अभ्यर्थी न मिलने से पद रिक्त रह गए हैं। इन पदों पर फिर से भर्ती की जाएगी। जी हाँ, और आपको बताते चलें कि इन दिनों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस 2022 के इंटरव्यू चल रही हैं। तो उसी इंटरव्यू में कुछ अजीब सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। आप जानते हैं कि अभी पिछले दिनों एक माफिया को लेकर के बड़ा ही जो है हंगामा उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। पहले एक उमेश पाल का हत्याकांड सामने आया था, उसके बाद जो माफिया अतीक अहमद हैं उसके गुर्गों का एनकाउंटर। तो उसी से रिलेटेड सवाल जो है इस इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं कि योगी सरकार सही कार्रवाई कर रही है या नहीं। इंटरव्यू में पूछे गए सवाल हैं, अगर आप एसडीएम बने तो महिला सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। यूक्रेन, रूस और अफगानिस्तान की वर्तमान परिस्थितियां क्या संदेश देती हैं। आप एक शिक्षिका हैं, बच्चों को मोटिवेट करने और उनकी समस्याओं को निराकरण करने के लिए कौन से उपाय करेंगे। अगर आप एसडीएम बने तो महिला शिक्षा के लिए क्या करेंगे। चाय पान की दुकान हो, रेस्टोरेंट हो या दफ्तर, इन दिनों उमेश पाल हत्याकांड ही चर्चा का केंद्र है। यहाँ तक कि पीसीएस 2022 इंटरव्यू में भी यह मुद्दा छाया हुआ है। मंगलवार को इंटरव्यू के दौरान एक अभ्यर्थी से सवाल किया गया कि उमेश पाल हत्याकांड में योगी सरकार ने अब तक जो कार्रवाई की है वह सही है अथवा नहीं। और प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पेट से भर रहा सिर्फ सरकार का खजाना, या कह लीजिएगा पेट। ये कहना है अभ्यर्थियों का कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पेट से जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है वो अपना पेट भर रही है। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी पेट से सिर्फ सरकार का पेट भर रहा है। प्रतियोगी छात्र ऐसा ही मानते हैं, क्योंकि पेट 2022 में शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अब तक कोई भर्ती नहीं निकाली है। तो दोस्तों, एक बड़ा झटका आपको लगने जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली दरों में 23% तक की वृद्धि का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है। घरेलू बिजली दरों में 18 से 23% तक की वृद्धि बिजली कंपनियों की ओर से दिए जाने का प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग ने मंजूरी दे दी है। आयोग अप्रैल से आम जनता के बीच बिजली दरों पर सुनवाई करेगा। इसके लिए आयोग ने आपत्तियां व सुझाव मांगे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।